वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिए थे और इंडस रिवर सिस्टम सिंधु नदी तंत्र की जितनी सहायक नदियां हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चूंकि नदी हमारे भारत में छोटी बड़ी बहुत ज़्यादा नदियां हैं, 200 से ज़्यादा छोटी बड़ी नदियां हैं, तो उनको पढ़ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तर भारत की यानी हिमालय श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ या दक्षिण भारत की पृथ्वी पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ लिया था। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हिमालय से रिलेटेड जितनी भी नदियां हैं, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया, अब गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके बाद से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बचेगा, उसके बाद से सब फिर साउदर्न इंडिया के रिवर के बारे में अध्ययन करे जाते हैं। आई होप आपको लेक्चर सीरीज काफी अच्छा लग रहा है। ज्योग्राफी तो आपको इजीली समझ में आ रहा है क्योंकि मैं काफी इजी मेथड से आपको समझा रहा हूँ, साथ साथ आपको मैं पिक भी दे रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छा लगा। आइए बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र के बारे में। वही गंगा नदी तंत्र के बारे में बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। गंगा नदी तंत्र का उत्थान हिमालय के उत्थान से पहले नहीं हुआ था। हिमालय बनने के बाद हिमालय पे एक जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर बोला जाता है, उत्तराखंड में है, वहीं से दो नदियां निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा। दोनों के संगम से मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है और गंगा नदी पूरे भारत में बहती है, पूरे भारत नहीं, नॉर्दर्न इंडिया में बहती है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। और इसकी सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तराखंड से निकलते हुए 5 स्टेट्स होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को गिरा देती है। लेकिन पश्चिम बंगाल और बे ऑफ बंगाल में इंटर करने से पहले गंगा नदी अपनी पार्ट को, अपनी मेन नदी को कई भागों में बांट देती है, जिसमें एक हुगली नदी हो जाती है। बाकी गंगा की जो मेन पार्ट होती है बांग्लादेश में चली जाती है, जिसमें पद्मा बोलते हैं। और फाइनली पद्मा में एक मेघना नदी आती है और फाइनली मेघना का इसमें विस्तार बे ऑफ बंगाल में वो दोनों चली जाती है। फाइनली गंगा को हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। ये सब बेसिक चीजें थी। अब मैं बात करता हूं, मैं स्टार्टिंग में मैं आपको जब प्रीवियस लेक्चर या इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा रहा था तो उसमें मैं पढ़ाया था कोई भी नदी जब काफी ऊंचाई से निकलती है और जब सपाट स्थान प्लेन पे आती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। जी हाँ, लेकिन जैसे अपने मुहाना के पास जाती है, अपने पानी को समुद्र में मर्ज करने ही वाली होती है, तो नदी का जो मुहाना होता है वहां पे नदी अपने छोटे छोटे वितरिकाओं में, छोटे छोटे पार्ट्स में नदी बट जाती है। और जहाँ छोटे छोटे पार्ट्सों में बढ़ती है वहां पे नदी की गति बहुत बहुत नॉमिनल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और वहीं पे क्या करती है नदी, अपने साथ जितने भी सेडिमेंट लेके आती है उसी सेडिमेंट को वहां पे बिछा देती है। और वही सेडिमेंट कुछ नहीं होता, उसी सेडिमेंट को हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा मीन्स क्या होता है? नदी द्वारा लाई गई जितने भी सेडिमेंट होते हैं कहीं ला के निक्षेपित कर दिए जाते हैं, वो वाला पार्ट डेल्टा कहलाता है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरवन का डेल्टा के बारे में हम लोग अध्ययन इसी में करने जा रहे हैं। ये सब चीजें बेसिक थी। गंगा नदी का उत्थान हिमालय के उत्थान के बाद ही हुआ है। वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, दो नदियों के संगम से इसका क्या बोलते हैं, गंगा नदी का कंप्लीट अपना अस्तित्व प्राप्त करती है। आइए बात करते हैं बेसिक। आप देख रहे होंगे रेड कलर में मैंने गंगा नदी बनाया है। गंगा नदी यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा दो ब्लू कलर की नदियां हैं। एक भागीरथी उत्तर साइड में, साउथ साइड में यानी वेस्ट साइड में भागीरथी, इस साइड में अलकनंदा। दोनों नदियां यहाँ पे देव प्रयाग में आके अपने पानी को मिलाती है, अपने जल को मिलाती हैं और यहीं से सीधे आती है। यहाँ मैंने एक डॉट बनाया है, यहाँ पे हरिद्वार। यानी गंगा नदी देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों जब मिल जाती है तो देव प्रयाग में एक गंगा कहलाती है। और वहीं से गंगा तेजी से बहती है, लेकिन रुद्र देव प्रयाग में आके, हरिद्वार में आके ये समतल मैदान में लैंड करती है, समतल मैदान में प्रवेश करती है। और वहीं से होते हुए गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल यानी बांग्लादेश और कुछ पार्ट बे ऑफ बंगाल में जाके अपने पानी को मिला देती है। रेड वाली कलर जो आप देख रहे हो रिवर गंगा है। और उसके साथ साथ नदियों का अध्ययन करने से पहले नदियों को दो टाइप में अध्ययन करते हैं, नदी के दाहिने साइड से आने वाली नदियों के बारे में, फिर नदी के बाएं साइड से सहायक नदी। यानी नदी के, मान लीजिए नदी है तो नदी का दाहिना साइड ये वाला हो गया, यानी दाहिने साइड से कौन कौन नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, या बाएं साइड से कौन कौन सी इसकी नदियां सहायक नदियां, दोनों नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम तो अभी पहले मोटा मोटी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में दे रहा हूँ गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। और उसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में गंगा के दाहिने से मिलने वाली नदियों के बारे में, गंगा के बाएं से मिलने वाली नदियों के बारे में एक अलग लेक्चर होगा, जिसमें आपको दाहिने और बाएं से आने वाली गंगा की सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करा दिया जाएगा। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। भागीरथी अलकनंदा दो नदियां होती हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, देव प्रयाग में आके दोनों का संयुक्त और दोनों के संगम मिलन स्थान पे वहां पे गंगा कंप्लीट अपना अस्तित्व प्राप्त करती है। और वहीं से होते हुए हरिद्वार में अपने समतल प्लेन में लैंड करते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल और फाइनली एक उसी पार्ट होती है बांग्लादेश में इंटर करती है। ये हो गई। ये इसकी आप देख रहे होंगे, ये ग्रीन कलर की कौन नदी है? ग्रीन कलर की जो नदी है इसे यमुना बोलते हैं। यमुना
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोई है, यमुना है। तो किस साइड से, दाहिने साइड से आके मिलने वाली, दाहिने, ये भी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, जब हम पढ़ेंगे तो इसमें डिस्कस करेंगे। दाहिने साइड से आके मिलने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। इवन सबसे सहायक, इसकी सबसे कोई लंबी कोई सहायक नदी है तो यमुना ही है। ये आपको मैंने मैप समझा दिया, और ओवरऑल आप तो इमेज में आप हमारे जब जब लेक्चर पढ़ा मैं आपको बताता हूँ तो उसके दौरान आपको इमेज में तो चीज़ें मिलती ही रहती है। आइए बात करते हैं। अब जितना चीज़ मैं आपको बताया हूँ उसी चीज़ को आप थोड़ा फैक्ट के अकॉर्डिंग उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट एग्जाम में आते हैं और एग्जाम के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, और फैक्ट जानना काफ़ी जरूरी होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के बारे में। आइए अब देखते हैं। इसमें दिया है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां हैं। दोनों नदियों को मिलन स्थान पे देवप्रयाग में आके मिलती हैं, और वहीं से गंगा अपनी कंप्लीट अस्तित्व को प्राप्त करती है। और स्रोत मैंने बताया गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में मैदानी भाग में, प्लेन पार्ट में गंगा लैंड करती है और सीधे बहते हुए यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल निकल जाती है। फिर कहते हैं गंगा की दाहिनी नदी के बारे में बात करते हैं। गंगा की दाहिनी नदी यमुना नदी, सबसे लंबी इसकी सहायक नदी, लेकिन दाहिनी नदी है। ये प्रयागराज में यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, और गंगा के पैरेलल समानांतर दाहिने साइड से आते हुए प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद है अब प्रयागराज हो गया, यहाँ पे लाके अपने जल को मिला देती है। जहाँ पे संगम बोलते हैं, संगम में हाल ही अभी आप कुंभ का मेला लगा था, देख रहे कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो मेला के लिए कोई चीजें नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं तो चीजें थी। यहाँ पे संगम होता है, गंगा और यमुना का संगम है, इसलिए यहाँ पे कुंभ और महाकुंभ का मेला 12 वर्ष और 6 वर्ष के अंतराल पे यहाँ पे लगते हैं हमेशा। काफी यहाँ पे क्राउड वाला एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप देव प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आके यमुना मिल जाती है। फिर है दक्षिण भाग से, भारत के जो साउदर्न प्लेटो है, दक्षिण पठार से यहाँ पे एक नदी आप देख रहे होंगे, सोन नदी। यहाँ पे देख रहे होंगे एक सोन नदी, ये भारत का दक्षिण पठार यहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से एक नदी आती है और उत्तर बहते हुए यहाँ पे पटना के पास आके अपने जल को गंगा में मिला देती है, उसकी नाम है सोन नदी। ठीक है, हमने देख लिया। फिर दामोदर नदी है, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, पुनपुन। यहीं से एक और नदी है दामोदर नदी, यही छोटा नागपुर के पठार से यहीं से निकलता है, इसी वाले रेंज से, और जाके अपने जल को गंगा में मिला देता है। और उसके बाद से पुनपुन, टोंस, किऊल, ये छोटी छोटी नदियां हैं जो गंगा के दाहिने साइड में आके अपने जल को मिलाती है। जब हम दाहिने साइड वाले कंप्लीट नदियों का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। कौन कौन नदी, पुनपुन, टोंस, किऊल, काफी छोटी नदी, इसका अध्ययन नहीं करेंगे। दामोदर का अध्ययन करेंगे, सोन का अध्ययन करेंगे। तो ये रही गंगा के दाहिने साइड से आने वाली नदियों में। एक और देख लेते हैं, यमुना नदी है, प्रयागराज इलाहाबाद में आकर अपने जल को मिलाती है। फिर इसमें चंबल इसकी सहायक नदी, यमुना और उसके बेतवा इसकी सहायक नदी, फिर सोन है, फिर किऊल है, टोंस है, छोटी छोटी इसके दाहिने साइड में मिलने वाली गंगा की नदी है। जी हाँ, अब बात करते हैं गंगा के बाएं तट से कौन कौन सी नदी आती है। ये तो गंगा का दाहिना हो गया, मान लीजिए गंगा का दाहिना, ये बायां, ये तो गंगा के बाएं साइड से कौन नदी है, गंगा के बाएं तट से राम गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, महानंदा है। यहाँ पे देख सकते हैं राम गंगा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, घाघरा, ये सब अनेक तमाम नदियां हैं जो गंगा के बाएं साइड में, बाएं तट पे आके अपने जल को गंगा में मिला देती है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। मोटा मोटी फिर फैक्ट वही, गंगा की लंबाई ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 2525 किलोमीटर। सबसे अधिक लंबाई गंगा की कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन आ सकता है गंगा की सबसे अधिक लंबाई किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है। और गंगा का कितना रिवर बेसिन उसका है, गंगा कितने किलोमीटर स्क्वायर में गंगा अपने जल को पूरा समेटे हुए है, वहां पे उसके पानी की पहुंच है 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर गंगा का बेसिन एरिया, 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर में गंगा का बेसिन एरिया है। ठीक है, कौन कौन स्टेट से, मैंने ऑलरेडी बताया 5 स्टेट से गंगा नदी होके बहती है। कौन, उत्तराखंड से तो निकलती है, फिर यूपी में प्रवेश करती है, फिर बिहार होते हुए झारखंड में, थोड़ा सा पार्ट झारखंड में इंटर करता है, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए एक पार्ट बांग्लादेश में चली जाती है, एक पार्ट गंगा का हुगली नदी के चेंज होके पश्चिम बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपने जल को गिरा देती है। अब आइए फिर फरक्का एक जगह का नाम है पश्चिम बंगाल में, वहीं से फरक्का से ही यू टर्न लेती है दक्षिण और पूर्व साइड में। फरक्का से दक्षिण और पूर्व साइड में वो बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे एक फरक्का है, फरक्का नामक स्थान है। यहाँ पे एक तो हुगली नदी हो जाती है, इसका एक छोटी सी इसकी वितरिका हो जाती है यहाँ पे, और एक जो इसकी पार्ट होती है वो बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। तो यहीं पे फरक्का नदी पे ही हम फरक्का डैम बनाया गया, फरक्का बांध बनाया गया, जो आप इमेज में देख रहे हैं। फरक्का डैम बना के यहाँ के पानी रोक के वहाँ पे सिंचाई
और अनेक तमाम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का वहाँ पर डेवलपमेंट विकास किया गया है। और एक इसकी जो नदी है हुगली, वो पश्चिम बंगाल होते हुए कोलकाता शहर उसी किनारे बसा, उसी होते हुए बे ऑफ बंगाल में आ जाती है, एक बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। जी हाँ, हमने देखा। फिर बांग्लादेश में गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जैसे गंगा नदी इंटर करती है, वहां पे बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी कहते हैं। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है, तब तक एक उधर से और नदी आती है जिसको बोलते हैं मेघना। ये दोनों नदियां जब मिल जाती हैं तो दोनों संयुक्त नदियों को हम क्या बोलते हैं? मेघना नदी ही बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त धारा को। देखिए, गंगा अलकनंदा भागीरथी से बना। ठीक है, गंगा भारत में 5 स्टेट्स होकर गुजरा, पश्चिम बंगाल में गया, पश्चिम बंगाल जैसे बांग्लादेश में इंटर किया, उसका नाम क्या हो गया? पद्मा। और पद्मा में एक और नदी आके मिल गई, मेघना। यानी गंगा का फाइनल नाम मेघना हो जाता है और बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले मेघना के नाम से ही अपने जल को बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है। और वही मैं बोला, छोटे छोटे जल वितरिकाओं में बढ़ जाते हैं। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब नदियां काफी ऊंचाई से आती हैं और उनकी गति ज्यादा होती है, लेकिन जैसे नदी अपने मुहाने पे अपने जल को मिलाने जाती हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है। जहाँ पे अपने साथ जितने भी अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उनको लाकर वहाँ पे छोड़ देती है। जब छोड़ देती है तो उनकी गति कम हो जाती है और सेडिमेंट्स की वजह से इनकी वितरिकाएं बढ़ जाती है। नदियों के पार्ट, नदियों की जो दिशाएं हैं बदल जाते हैं, जो आप इमेज में देख रहे होंगे, दिशाएं बदल जाते हैं। वही कह रहे छोटे छोटे वितरिकाओं में वहाँ पे डिवाइड हो जाता है। वहीं पे सुंदरवन का डेल्टा यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी देख लेते हैं। डेल्टा का फॉर्मेशन आपने समझा। डेल्टा का फॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, नदी जब सेडिमेंट लाती है, जब नदी अपने मुहाने पे पहुंचती है, अपने सेडिमेंट को उस मुहाने पे छोड़ देती है, निक्षेपित कर देती है, वो वाला जो आकृति, जो शेप बनता है, उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। गंगा नदी है, ऑलरेडी बात की, वहीं पे मिल रही है। ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यहाँ से निकल के आती है यहीं पे। इस वाले रेंज में, कौन वाले रेंज में? हुगली और मेघना। यहाँ पे मैं बोला गंगा की एक पार्ट यहाँ पे हुगली हो जाती है, फिर यहाँ पे एक मेघना हो जाती है फाइनली। तो इस वाले पार्ट में जो रेंज वाला बनता है, इसी को हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये वाला पार्ट हो गया गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और इसको साथ साथ सुंदरवन का डेल्टा भी बोलते हैं। सुंदरवन का डेल्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष की अधिकता बहुत ज्यादा है। सुंदरी वृक्ष एक प्रकार का वृक्ष होता है, एक मैंग्रोव वृक्ष होते हैं, तो वहाँ पे बहुत अधिक पाए जाते हैं, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के कारण सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है उसको। क्यों? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है, यहीं पे है। और सुंदरी वृक्ष की एक विशेषता यह है, जो सुंदरी वृक्ष होती है, आप इमेज में देख रहे होंगे, सुंदरी वृक्ष के जो जड़ होते हैं वैसे जमीन में जाते हैं, धरती के अंदर जाते हैं, पेनिट्रेट करके उसको छेद कर फिर उसके जड़ बाहर आ जाते हैं। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग, काफी टफ ही लकड़ी होती है और समुद्र से आने वाली ज्वार भाटाओं को ये रोकती है, सुनामी और अनेक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला प्लेस होता है। कौन? ये सुंदरवन का डेल्टा या सुंदरी वृक्ष वगैरह। इसके बारे में अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। हुगली नदी को विश्वासघाती इसलिए नदी बोला, जैसे बिहार की जो उसी नदी वहाँ पे बाढ़ लाती है, बारिश ले लाती है, जब सेडिमेंट्स को अपने लाके कहीं छोड़ देती है तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है, जिससे बाढ़ आ जाता है। उसी प्रकार हुगली नदी को ही उसको विश्वासघाती नदी बोलते हैं, भी बाढ़ लाती है, इसी कारण इसको विश्वासघाती नदी कहा जाता है। फिर जो कोलकाता पोर्ट, कोलकाता बंदरगाह है, ये आप सुनते होंगे जनरली बंदरगाह जो होता है वो समुद्र के किनारे ही होता है, या समुद्र के किनारे बंदरगाह पोर्ट का डेवलपमेंट किया है। तो लेकिन कोलकाता एक ऐसा बंदरगाह है जो हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी पे ही बना है, हुगली नदी के किनारे ही बना है, जो आप इमेज में देख रहे होंगे। और इसलिए कोलकाता पोर्ट को हम पूर्व का लंदन कहते हैं। जी हाँ, भारत में कहीं पूर्व का लंदन है तो कोलकाता पोर्ट को कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा गंगा नदी तंत्र से छोटा मोटा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आने वाले नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम आपको गंगा के दाहिने साइड से आने वाली नदियां और गंगा के बाएं साइड से आने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप एक बार इमेज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे रिकॉल कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, किसी भी एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लेक्चर को या चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर वही आप अपने आप को सेफ रखें। सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें ताकि आप सेफ रह सकें। सेफ रहिएगा तभी आपकी पढ़ाई का कोई औचित्य है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। ओके।